ये तकलीफ दे बात ये भी है शुएब कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह भी आप नज़र उठा के देखें, उन्होंने कहीं सबवे के ज़रिए, कहीं सर्कुलर रेलवे, कहीं बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला के अपने कम्यूटर्स के मसाइल हल कर लिए हैं। सर, लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं। दिल्ली में 225 किलोमीटर है आपकी मेट्रो। जी, और सारे का सारा रश जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया है और ज़िंदगी वहाँ आसान हो गई है। हमारे यहाँ भी अगर कोई कोशिश की जा रही है तो उसकी मुखालफत तर्क करके उसको होने देना चाहिए, इसलिए कि अवामी बहबूद के मसाइल के प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ भी लग रहे हैं उससे ज़िंदगी अगर कदरे आसान होती है तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए। नहीं, इसके अलावा एक कराची में ग्रीन लाइन मनसूबा है। बेशक नवाज शरीफ साहब अब साबिक वज़ीर आज़म है, हुकूमत उनकी है, वो कहें भाई खकान अब्बासी, वो जाओ जाके उस मनसूबे को तो मुकम्मल कराओ। और वहाँ पर जो शुएबुद्दीन, जो जिस नस्ल की बसें वहाँ चल रही हैं वो चलते चलते मौत के गोले हैं। इस कदर एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि हमसे वो दूर है, हमारे इल्म में नहीं आता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट इज बिकॉज वहाँ की जो बसें हैं वो 1960 के मॉडल वहाँ अब तक चलाए जा रहे हैं, कारों की तरह से काम लिया जा रहा है उनसे। सर वो बसें नहीं है, वो तो मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए वो मरीख की गाड़ियां चल रही हैं उस कराची के अंदर 21वीं सदी में। वो शक्ल तौहीन है इस शहर की। जिस कराची के बारे में वहाँ का मेयर जो है उसको दुनिया का बेस्ट मेयर करार दिया गया था, आज उस शहर की जो हालत है, उसकी जो गंदी गलीज तस्वीर है, वो डूब मरना चाहिए उन सबको जिन्होंने वो दावे किए थे, डूब मरना चाहिए उन सबको जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, क्योंकि आज कराची रोशनियों का शहर नहीं रहा, आज कराची पोर्ट सिटी नजर नहीं आता, आज कराची में हर तरफ कचरा है, आज कराची में हर तरफ चौक सीवरेज सिस्टम है। हमारे साहब सिर्फ 270 अरब रुपए लगने हैं, 43 किलोमीटर की सर्कुलर रेलवे चालू हो जाएगी, चाइना सी पैक के अंदर उसको शामिल करके पैसे ले रहा है, तो भाई खुदा का वास्ता ले लो। नेक नीति चाहिए भैया, नेक नीति चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें से उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो या उनकी तकमील हो रही हो। हर हुकूमत अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख है ये कहते हुए कि अपना रुपए की करप्शन है, खास के उसको वापस लेके यहाँ लगा दिया जाए तो हमें कर्जा भी नहीं लेना। मैं फिर ना देखें हम। अब आ जाए बजट की तरफ। आप कराची को जो बजट दिया गया बकौल चीफ मिनिस्टर के, वो 45 से 50 अरब का था जी। मैं देख रहा था दिल्ली का बजट, ये 3 खरब इंडियन रुपया, 3 खरब 33 करोड़ का था, यानी हमारे 6 खरब से ज़्यादा का। बम्बई की सूरत हाल भी यही है कि उसका सबसे रिच जो म्यूनिसिपलिटी है वो बॉम्बे की है, हिंदुस्तान में सबसे रिच जो है, उसका बहुत तगड़ा बजट है उसका, और उसमें 9 कॉरपोरेशन सात कॉरपोरेशन आती हैं, 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती हैं, और हनुमान बॉम्बे जिसको हम BMC कहते हैं, म्यूनिसिपल मेट्रो कॉरपोरेशन, एक बहुत ह्यूज अम्ब्रेला है जो फिर लोगों को रेवेन्यू देती है, रेवेन्यू जनरेट भी करती है, रेवेन्यू बांटती भी है। इन तमाम, जिसमें मीरा थाने का इलाका भी है, निज़ामपुर का इलाका भी है, बहुत तगड़ा सिस्टम बना हुआ है। बम्बई में 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जो एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अंडर में काम करती है और बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ कोई इशू ही नहीं है, वहाँ कोई इशू नहीं है। आपका बजट क्या है? आपका कौमी बजट क्या है? आपकी प्रोटेक्शन क्या है? आपकी तो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ पानी की वजह से, कुछ नाअहली की वजह से। आपकी कपास तबाह हो चुकी है, हम वहाँ तो जा नहीं रहे। कपास जो है हमारी वो तबाह हो चुकी है बारिशों के बाद, और उस कपास को सपोर्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इंटेंसिव नहीं दिया। अब मैं आपको बताऊं कुछ मिसालें कि हमने जो स्ट्रक्चर था बनाया था, जो भी सो कॉल्ड स्ट्रक्चर था, वो बह गया हमारी सड़कें बह गई, हमारे पुल टूट गए, हमारी रेलवे लाइन तबाह हो गई, हमारे घर तबाह हो गए। हम कच्ची बस्तियों में रहते थे, वो कच्ची बस्तियां अभी अब कीचड़ बन गई हैं, वहाँ लोग रहने में मजबूर हैं। फील्ड अस्पताल बन गए, वो कितने दिन चलेंगे? क्या चलेगा? मैंने इस शहर में लाशें उठाई हैं बम धमाकों के बाद। मैंने इस शहर को तबाह होते हुए देखा है
दहशतगर्दों के हाथों में, उसको भूल नहीं सकते। और वही बुनियाद है इस शहर की बर्बादी की, खराबी की, वही बुनियाद है, वहीं से बुनियाद पड़ी। ज़िया-उल हक के दौर से मैं शुरू करूँगा, फ़िरका परस्ती, नस्ल परस्ती और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को डिस्क्वालीफाई करना, शहर को तबाह करना, बर्बाद करना, यरगमाल करना, यरगमाल बना देना, भत्ताखोरी, लोगों का कत्लेआम, सब कुछ ने हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हमारी कराची की वैल्यूज़ थी, उनको तबाह कर दिया। लेकिन फिर कराची फिर उठ के खड़ा हो गया, कराची फिर उठ के खड़ा होगा, दोबारा खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसाइल जो हैं हमारे, उन पर हमें आना चाहिए। सीवरेज का सिस्टम हमारा तबाह हो गया, बारिश जो थोड़ा बहुत था वो भी तबाह हो गया, बारिश के अंदर हमारा रेन ड्रेन तबाह हो गया, हमारे वाटर सप्लाई तबाह हो गई। और के इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म किया हमारे ऊपर, वो तो कमाल का है, वो तो बदमाशी की हद पार कर चुका है। मैं 36 घंटे से अंधेरे में हूँ। जब मैं अगर अंधेरे में हूँ, वो इलाका जो एग्जम्प्टेड है बिजली की लोड शेडिंग से, फॉल्ट से, एवरीथिंग से, तो फिर जो छोटे मकान आते हैं, इजाबाद है, फेडरल बेरिया, लियाकताबाद, और फिर कच्ची बस्तियाँ हैं जहाँ एक बल्ब जलता है, उनकी क्या हालत होगी, उन पर क्या गुजर रही होगी। जॉर्ज साहब, कराची में इस वक्त सड़कों पर किश्तियां चल रही हैं, पूरा कराची अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या आप समझते हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल को लेकर संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्ती तौर पे संजीदगी नजर आएगी, लेकिन बिल आखिर सियासत हावी हो जाएगी। बहुत बहुत दुख की बात यह है कि अवाम की जो तकालीफ, अवाम के मसाइल, उनकी जिंदगियां जहां तबाह हाल नजर आती हैं, उस पे भी यहाँ पे सियासत की जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे क्रेडिट देना चाहते हैं। आपकी कोशिश है कि बाद में जब इलेक्शन आए तो उसमें मैं कह सकूं कि जनाब मैंने ये काम करवाया था। हालांकि ये वो चीजें हैं जहां पाकिस्तान के सारे अवाम एक हुकूमत के सामने एक ही, उनकी कोई भी पार्टी हो, वाबस्तगी किसी से भी हो, वो आपके लोग हैं, उनका ख्याल होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कराची के हालात। आज तो बारिश ने तबाह किए, लेकिन वहां पे गंदगी का, उस शहर जो इतना शहर जबरदस्त हुआ करता था, जहां रोशनियां रात को दुनिया फिरती, और आप ये जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, ये यहाँ आया करते थे सैर तफरीह के लिए, और आज वही कचरे का ढेर बना हुआ वो शहर, लोगों में भी और अवाम के अलावा हुकूमतों में क्यों नहीं हमने सारा इंतजाम किया। मोना, आप क्या समझती हैं, वफाक और सूबाई हुकूमत संजीदा है कराची के लिए? मुझे ये गिला है कि इनको क्यों किसी को जरूरत पड़ी साथ बिठाने की। क्या इन सबको अपने बतौर अवामी नुमाइंदे इनको क्या अपना फर्ज नहीं पता था कि इन्होंने मिलकर एक चीज के लिए काम करना है, जहां पर आप सब इलेक्टेड हैं। या तो आप ये बोले कि नहीं जी ये वफाकी हुकूमत इलेक्टेड है लेकिन सूबाई अनइलेक्टेड है, या वफाकी अनइलेक्टेड है लेकिन जो शहरी हुकूमत है वो इलेक्टेड है। इस किस्म की या तो बात करें, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, सारे लोग मैंडेट लेके आए हैं पब्लिक का, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपने काम करना है तो मिलकर काम करना है, या तो फिर पब्लिक ने अलग अलग वोट दिए होते।